आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपनी बात बेझिझक कहते हैं और लोकतंत्र का हक खुलकर जीते हैं, तो हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। ऐसे ही एक सच्चे सबूत थे श्रीदेव सुमन जी, जिनका जीवन और बलिदान उत्तराखंड की मिट्टी की शान है। वीडियो देखते ही शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे पर्वत पैगाम। ये वीडियो देखते ही शेयर करें। श्रीदेव सुमन जी का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के छोटे से गांव जोल में हुआ था। उनके पिता श्री हरिराम बडोनी गांव के जाने माने हुए थे। उनकी मां श्रीमती तारा देवी ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाला, क्योंकि श्रीदेव सुमन के पिता जब वो छोटे थे तब एक महामारी में मरीजों की सेवा करते करते खुद चल बसे। गाँव में ही उन्होंने पढ़ाई शुरू की और बाद में चमकहाल और टिहरी में पढ़ाई पूरी की। फिर देहरादून के हिंदू नेशनल स्कूल में पढ़ाने भी लगे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने रत्न भूषण प्रभाकर विशारद जैसे कई साहित्यिक पाठ्यक्रम भी पास किए। उनका दिल बहुत ही संवेदनशील था। वे कविताएं लिखते थे, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम सुमन रख लिया। 1937 में उनकी कविताओं की पहली किताब सुमन सौरभ छपी। इससे लोग उन्हें जानने लगे और उनके शब्दों से जागरूक होने लगे। उस समय टिहरी रियासत में राजा और अंग्रेजों की दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। आम लोग बहुत दुखी थे। सुमन जी ने बचपन से ये अन्याय देखे थे, तभी उन्होंने ठान लिया कि कुछ करना होगा। 1930 में जब वे सिर्फ 14 साल के थे, तब नमक सत्याग्रह में शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें खूब मारा और जेल में डाला, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा बल्कि और मजबूत हो गया। सुमन जी को भरोसा था कि शब्दों की ताकत तलवार से भी बड़ी होती है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्मराज, राष्ट्रमत, कर्मभूमि जैसे अखबारों में लेख लिखे, लोगों को हक और आजादी के लिए जागरूक किया। उन्होंने हिमाचल नाम से किताब छापी जो गांव-गांव में बांटी गई। उन्होंने हिमालय सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ, प्रजा परिषद जैसी संस्थाएं बनाई ताकि पहाड़ के लोगों में एकजुटता और हिम्मत पैदा हो। 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में नेहरू जी आए। सुमन जी ने वहां भाषण दिया और गढ़वाल की हालत सबके सामने रख दी। इसके बाद राजा उन्हें अपनी कुर्सी के लिए खतरा मानने लगा, लेकिन सुमन जी ने कभी झुकना सीखा ही नहीं था। 1939 में उन्होंने टिहरी राज्य प्रजा मंडल बनाया और इसके मंत्री बने। गांधी जी से भी जाकर मिले ताकि आंदोलन को और ताकत मिले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई बार जेल गए। राजा ने उन पर राजद्रोह का केस लगाया, भारी जुर्माना ठोका, पर सुमन जी ने साफ कहा, मैं इस राजा को नहीं मानता। उन्होंने जुर्माना देने से भी मना कर दिया और जेल जाना मंजूर कर लिया। टिहरी जेल में उन्हें हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर रखा गया, सड़ा गला खाना दिया गया, गालियां दी गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 3 मई 1944 को सुमन जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 84 दिन तक बिना खाना पानी के वे जेल की काल कोठरी में टिके रहे। आखिरकार 25 जुलाई 1944 को उन्होंने अपना जीवन अपनी माटी और लोगों के अधिकारों के लिए कुर्बान कर दिया। रियासत ने डर के मारे उनका शरीर रात के अंधेरे में भागीरथी और भिलंगना के संगम में फेंक दिया ताकि कोई बगावत न हो। लेकिन सुमन जी की शहादत ने ही टिहरी रियासत में लोगों को और ताकत दी। इसी हिम्मत के चलते 1 अगस्त 1949 को टिहरी भारत में शामिल हो गया। आज पुरानी टिहरी जेल तो टिहरी बांध के पानी में डूब गई, लेकिन नई टिहरी की जेल में उनकी हथकड़ी बेड़ियां आज भी संभाल कर रखी गई है। हर साल 25 जुलाई को सुमन दिवस मनाया जाता है ताकि हम इस महान बलिदान को याद रख सकें। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए पर्वत पैगाम चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं, फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।